अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एयर फोर्स के एक ऑफिसर अपने अजीज़ों से मिलने गए तो वो यूनिफॉर्म में मलबूस थे। मेज़बानों का कम सिन बच्चा बड़े गौर से मेहमान को देखे जा रहा था। न जाने इसे मेहमान में क्या कशिश दिखाई दी कि वो हैरान बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद वो मेहमान किसी काम से दूसरे कमरे में गया और अपनी टोपी मेज़ पर उतार कर रख गया। नन्हे मियाँ ने इस मौके को गनीमत जाना और झट से वो टोपी पहनकर कुर्सी पर अफसराना ठाठ से बैठ गए। इस वक्त इसके चेहरे पर मुसरत और शादमानी की ऐसी खुशी थी जैसे इसकी किसी बहुत बड़ी ख्वाहिश की तकमील हो गई हो। ये नन्हा बच्चा वही राशिद मिन्हास था जो अपनी मिल्लत की आबरू और अपने मुल्क के नामूस की हिफाजत की खातिर उस पर दीवानावार कुर्बान हो गया और गद्दार मतीउर रहमान के नापाक अज़ाइम को हाक में मिलाकर इस सालों कुर्बानी की नई तारीख रकम कर गया। ये मुल्क के चौथे और सबसे कम उम्र हीरो हैं जिन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर मिला। राशिद मिन्हास शहीद 27 फरवरी 1950 को रात को 9 बजे के करीब कराची में फ़ज़ाइया के हस्पताल में पैदा हुए। गोया ज़िंदगी की इब्तिदा से ही फ़ज़ाइया से एक ताल्लुक़ था। बचपन में आप बहुत दुबले पतले लेकिन चुस्त और फुर्तीले थे और जहाज़ इनकी पसंदीदा चीज़ थी। तालीम के लिए राशिद मिन्हास ने सेंट पीटरिक कॉलेज में दाखिला ले लिया और यहीं से सीनियर कैमरिज के इम्तिहान नुमाया पोजीशन लेकर पास किया। सीनियर कैमरिज के इम्तिहान के बाद अभी नतीजे का इंतज़ार ही था कि इन्होंने एयर फोर्स के लिए अप्लाई भी कर दिया। राशिद के वालिद की ख्वाहिश थी कि वो इनकी तरह इंजीनियर बने, लेकिन इन्होंने वालिद से चोरी छुपे एयर फोर्स के लिए इंटरव्यू दे दिया और अपनी वालदा को भी अपना हम ख्याल बना लिया। यूँ इनके वालिद ने इन्हें फ़ौज में जाने की इजाज़त दे दी। अपने वालिद की इजाज़त पाते ही राशिद मिन्हास पाक फ़ज़ाइया में शामिल हो गए और तरबियत के लिए कोहाट चले गए। कोहाट में दौरान तरबियत इनकी गैर मामूली जहानत, काम से लगन और आगे बढ़ने के जज्बे ने इनके असातिज़ा को बहुत मुतासिर किया और वो जल्द ही सबकी आंख का तारा बन गए। इनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर इन्हें आला तरबियत के लिए रिसालपुर भेजा गया। यहाँ पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी से फ़्लाइट कैडेट की ट्रेनिंग हासिल की और 15 अगस्त 1971 को इनकी तालीम मुकम्मल हो गई और वो पायलट ऑफिसर बन गए। रिसालपुर अकेडमी से तरबियत हासिल करने के बाद कैडेटों को तरबियती परवाज़ों पर रवाना किया जाता है। 19 अगस्त को राशिद मिन्हास के ट्रेनिंग आवर्स पूरे हो चुके थे और 20 अगस्त को इन्हें सोलो फ्लाइट के लिए जाना था। 20 अगस्त बरोज़ जुमा को 3 तैयारे 3-3 मिनट के वक्फे से परवाज़ पर रवाना हुए। इनमें से तीसरा तैयारा राशिद मिन्हास का था। तकरीबन 11:26 का वक्त था। राशिद मिन्हास अपने तैयारे T303 में बैठे हुए थे। ये तैयारा दोहरे कंट्रोल का था, यानी इसमें कैडेट और इंस्ट्रक्टर दोनों के लिए कंट्रोल पैनल होता है। अक्सर जब ज़ेरे तरबियत पायलट परवाज़ पर रवाना होता है तो इसके पीछे दूसरी नशिस्त पर इंस्ट्रक्टर होता है और वो कैडेट को मुनासिब हदायत देकर ट्रेन करता है। तमाम इंतजामात के बाद ठीक 11:26 पर राशिद मिन्हास को कंट्रोल टावर से ग्रीन सिग्नल मिला और इन्होंने जहाज़ को रनवे पर चलाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की रफ्तार बढ़ती गई। अभी तैयारा रनवे पर ही था कि राशिद मिन्हास का गद्दार इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान रनवे के नज़दीक पहुंच गया। इस वक्त वो अपनी कार में सवार था। कार से उतरकर उसने राशिद को खतरे का सिग्नल दिया। राशिद समझा कि शायद तैयारे में कोई फ़नी खराबी आ गई है, लिहाजा वो रुक गए। वैसे भी मतीउर रहमान इनके इंस्ट्रक्टर थे, इसलिए राशिद को रुकना लाजमी था, लेकिन मासूम राशिद को अपने गद्दार इंस्ट्रक्टर के मकरू अज़ाइम का कतई इल्म न था। तैयारा रोककर इन्होंने अपने मुंह से गैस मास्क हटाते हुए जहाज़ रोकने की वजह पूछी। गद्दार इंस्ट्रक्टर मौके की तलाश में था। जहाज़ रुकते ही इसने कॉकपिट में दाखिल होकर राशिद की पिछली सीट पर कब्जा कर लिया। हालांकि ना तो इसे तरबीती परवाज़ पर हमरा जाना था और ना ही वो वर्दी पहने हुए था। एक लम्हे के लिए राशिद को अपने इंस्ट्रक्टर के इस तरह अचानक चले आने पर हैरत हुई, मगर दूसरे ही लम्हे वो इंस्ट्रक्टर के खतरनाक इरादों को भांप गया। इससे पहले कि राशिद मिन्हास कुछ कर सकते, इंस्ट्रक्टर ने दोहरे कंट्रोल का फ़ायदा उठाते हुए परवाज़ शुरू कर दी और जहाज़ का रुख भारत की तरफ कर दिया। इस सूरत हाल के पेश नज़र राशिद ने फ़ौरन अमाड़ीपुर के कंट्रोल टावर से रब्ता कायम किया और 11:29 पर यह पैगाम दिया, मुझे अगवा किया जा रहा है। तुम गद्दार के साथियों को हिंदुस्तानी हाई कमीशन में पनाह न लेने दो। ये पैगाम सुनते ही कंट्रोल टावर में बैठे हुए सब लोग सख्ते में आ गए और राशिद को ये हिदायत दी गई कि जहाज़ को परवाज़ न करने दिया जाए। मतीउर रहमान जिस्मानी लिहाज से राशिद से कहीं ज़्यादा मजबूत था और फिर वो राशिद से ज़्यादा माहिर पायलट भी था, इसलिए इसने जहाज़ का कंट्रोल संभालते ही हिंदुस्तान की तरफ परवाज़ शुरू कर दी थी। इस वक्त इसके पास चंद अहम दस्तावेज़ात भी थीं जो हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए ले जा रहा था। ये एक कठिन मरहला था और इस अहम तरीन मरहले में राशिद मिन्हास ने एक फ़ैसला करना था, ऐसा फ़ैसला जिस पर पूरी कौम की किस्मत का इन्हिसार था। एक तरफ माँ बाप और बहन भाइयों की मोहब्बत,
जबकि दूसरी तरफ मुल्क को मिलत की सलामती का सवाल। एक तरफ पुरकशिश ज़िंदगी और रोशन मुस्तकबिल था और दूसरी तरफ मौत। लेकिन अल्लाह के शेर हक पर डट जाते हैं और नताइज की परवाह नहीं करते। अंजाम क्या होगा वह सब अल्लाह पर छोड़ देते हैं। राह हक के इस शहीद ने भी यही कुछ किया। मतीउर रहमान के नापाक इरादों का इन्हें इल्म हो चुका था और वह जान चुके थे कि गद्दार ये त्यारा पाकिस्तान के अज़ली और अबदी दुश्मन भारत ले जाना चाहता है। गद्दार इंस्ट्रक्टर राशिद को नीची परवास करने पर मजबूर कर रहा था और जामनगर के हवाई अड्डे की तरफ चलने का हुक्म दे रहा था, लेकिन राशिद इससे बुलंदी पर ले जाने की कोशिश में मसरूफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि गद्दार परवास का लिबास पहने हुए नहीं है और ना ही इसके पास ऑक्सीजन मास्क है। इसलिए वो इसे ऑक्सीजन के बगैर मारने का इरादा रखते थे। मगर चालाक और होशियार मतीउर रहमान ने ऐसा ना होने दिया और तैयारा ज़मीन से 30-40 फुट की बुलंदी पर परवास करता रहा। चूँकि तैयारा बहुत नीचे होने की वजह से रडार की रेंज में न था, इसलिए रडार वालों को भी इसकी सही सिमत का अंदाज़ा ना हुआ। पाक फ़ज़ाइया के 2 तैयारे राशिद की हिफाजत के लिए परवास पर रवाना हुए, लेकिन वो तैयारे बहुत बुलंद थे और राशिद का तैयारा बहुत नीचे था, इसलिए ये तैयारा फ़ज़ाइया के तैयारों की रडार की हदूद में ना आ सका। 11:33 पर राशिद ने तीसरी बार कंट्रोल टावर को सिग्नल दिया और कहा कि इन्हें अगवा किया जा रहा है, लेकिन वो तैयारे को अगवा ना होने देंगे। इसके साथ ही राशिद का कंट्रोल टावर से राब्ता टूट गया। गद्दार इंस्ट्रक्टर तैयारे को और नीचे ले आया। जाहिर है कि इतनी नीची परवास को राशिद जैसा नो आमूज पायलट कामयाब नहीं बना सकता था और तैयारा गद्दार मतीउर रहमान के कंट्रोल में ही था। जूं जूं वक्त बीत रहा था, राशिद का इज़्तिराब बढ़ रहा था। इनके कमज़ोर बाजू में गज़ब की कुव्वत पैदा हो चुकी थी और इन्होंने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर तैयारे को भारत न जाने देंगे। गद्दार ने आखिरी बार इन्हें इनाम इकराम का लालच भी दिया, लेकिन राशिद ना माने और दोनों में तैयारा नीचे लाने के लिए जोर आजमाई शुरू हो गई। मतीउर रहमान बावजूद मुसल्ला और हटा कट्टा होने के राशिद के इरादों को ज़ेर न कर सका। तैयारा ज़मीन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। गद्दार इंस्ट्रक्टर ने एक बार फिर जोर लगाया। तैयारा चंद सेकंड के लिए फिजा में फिर बुलंद हुआ। अब कशमकश दोनों पर थी। गद्दार तैयारे का रुख हिंदुस्तान की तरफ कर रहा था और राशिद वतन की सरहद को गद्दार के हमला अबूल करना अपनी तौहीन समझते हुए तैयारे को ज़मीन की तरफ ला रहे थे। चंद लम्हों बाद तैयारा हिंदुस्तान की हदूद में दाखिल होने वाला था कि राशिद के बाजों में कुव्वत हैदरी पैदा हो गई और इन्होंने पूरी कुव्वत से इस साले को दबाया जो तैयारे को नीचे लाता है। अब तैयारा होलनाक रफ्तार से ज़मीन की तरफ आने लगा था। गद्दार को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। इसके हाथ पांव फूल गए थे। वो तैयारे को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अजीम राशिद अपना मिशन पूरा कर चुके थे। वो अपना फर्ज अदा कर चुके थे। तैयारा एक ज़बरदस्त धमाके के साथ ज़मीन से टकरा कर पाश पाश हो गया और इसके उठते हुए शोलों ने गद्दार को खाक में मिला दिया। राशिद मिन्हाज ने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि जिन्हें जिंदा रहने का हुनर आता है वो मौत से नहीं डरा करते और वतन की हुर्मत बचाने के लिए जान पर खेल जाया करते हैं। राशिद मिन्हाज की इस अजीम कुर्बानी, बेमिसाल बहादुरी और जानिसारी पर पाक फ़ज़ाइया के कमांडर इन चीफ ने इनके लिए सुतारे जुर्रत के एजाज़ की सिफारिश की। मगर राशिद मिन्हाज का कारनामा इतना बड़ा था कि सदर मुमलिकत आगा मोहम्मद यहिया खान ने इन्हें बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज़ निशानी हैदर अता किया। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इजाज़त चाहता हूँ।